अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरान है और आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं तो आपने कभी ना कभी प्ले स्टोर का इस्तेमाल लाजमी किया होगा, क्योंकि जब भी हमने कोई भी एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करनी होती है तो हम गूगल प्ले स्टोर का ही इस्तेमाल करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गूगल प्ले स्टोर की 7 ऐसी ज़बरदस्त किस्म की सेटिंग्स जिनको करने के बाद आपको कम से कम जो है वो गूगल प्ले के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। ओके तो फ्रेंड्स, जो सेटिंग्स मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले बताने जा रहा हूँ ये सबसे अहम सेटिंग्स है। आपने ये अपने मोबाइल फ़ोन में लाजमी चेक कर लेनी है। ओके तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्ले स्टोर को ओपन करते हैं। ओके तो प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आप यहाँ पे ऑप्शन में आ जाएं। ऑप्शन में आने के बाद आप यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करें। उसके बाद आप यहाँ पे बिल्कुल नीचे आ जाएं। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे सबसे नीचे एक ऑप्शन शो हो रहा होगा, प्ले प्रोटेक्ट सर्टिफिकेशन। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से नीचे देखें तो आपको एक और ऑप्शन शो हो रहा होगा, डिवाइस इज सर्टिफाइड। इसका मतलब है कि आपका मोबाइल फोन जो है वो तस्दीक शुदा है। अब अगर आपके पास ये ऑप्शन शो नहीं हो रहा और आपके सामने यहाँ पे जो डिवाइस सर्टिफाइड का ऑप्शन नहीं आता, या आपको कह रहा है कि आपकी डिवाइस जो है वो सर्टिफाइड नहीं है, तो इसकी प्रॉब्लम आपको क्या होगी, चलिए हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी डिवाइस जो है वो गूगल की तरफ से सर्टिफाइड नहीं है तो आपको यहाँ पे 2-3 प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल सकती हैं। सबसे पहले आपका मोबाइल फोन जो है वो सिक्योर नहीं होगा, और दूसरी बात, आपको यहाँ पे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से आपको कोई भी नई अपडेट जो है वो नहीं मिलेगी, और जो भी आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं वो भी सिक्योर नहीं होंगे। जब भी आपका मोबाइल फोन जो है इस तरह का एरर निकाले या आपका मोबाइल फोन जो है वो सर्टिफाइड नहीं है, तो आप ऐसा करें कि जिस कंपनी का भी आपका मोबाइल फोन है आप उसके सर्विस सेंटर पे ले जाएं और उनको बताएं कि आपने जो मोबाइल फोन हमें दिया है वो गूगल से सर्टिफाइड नहीं है। फ्रेंड्स, आप में से काफी ज्यादा दोस्त पूछते हैं कि जब भी हम प्ले स्टोर से कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल करने लगते हैं तो कई दफा डाउनलोडिंग पेंडिंग का जो एरर है वो यहाँ पे शो करता है कि आप किसी भी एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं उसको इंस्टॉल करने के लिए, लेकिन वहां पे जो डाउनलोडिंग है वो पेंडिंग में चली जाती है और कोई भी एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल नहीं होती। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई एरर शो हो रहा है तो आप सबसे पहले अपने मोबाइल फोन की सेटिंग्स में चले जाएं। ओके तो सेटिंग्स में आने के बाद आप यहाँ पे एप्स में आ जाएं। आपके मोबाइल फोन में हो सकता है एप्लीकेशन लिखा हो, उसके बाद एप्लीकेशन मैनेजर में जाना हो, लेकिन आपने यहाँ पे सबसे पहले ऐप्स में आ जाना है। उसके बाद आपने यहाँ पे एप्लीकेशन में सर्च कर लेना है गूगल प्ले स्टोर। अगर आपको यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर शो नहीं हो रहा तो आप यहाँ पे 3 जो डॉट्स हैं इनके ऊपर क्लिक करें। उसके बाद आपने यहाँ पे शो सिस्टम एप्स पे क्लिक कर देना है, तो आपको गूगल प्ले स्टोर जो है वो शो हो जाएगा, लेकिन मुझे यहाँ पे पहले ही शो हो रहा है तो मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ओके तो सबसे पहले आपने यहाँ पे फोर्थ स्टॉप पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे स्टोरेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने क्लियर डेटा पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ओके पे क्लिक कर दें और उसके बाद आपने अपनी डिवाइस को रीस्टार्ट करना है, और रीस्टार्ट करने के बाद आपने जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है उसको दोबारा डाउनलोड कर लें, और आपकी जो भी एप्लीकेशन जो पहले डाउनलोड नहीं हो रही थी वो यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। फ्रेंड्स, कई दफ़ा हम प्ले स्टोर में कुछ एप्लीकेशन जो है उनको सर्च कर रहे होते हैं और उनमें से कुछ एप्लीकेशन जो है वो हमें पसंद भी आ जाती है, लेकिन उस टाइम हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सके, या हमारे पास जो इंटरनेट डेटा है वो मोबाइल पे होता है और वो बहुत कम होता है और हम चाहते हैं कि घर जाके उसको वाईफाई पे डाउनलोड करें। तो ऐसी सूरत में जो एप्लीकेशन आपने सेलेक्ट की होती है वो गुम हो जाती है और फिर आपको काफी मेहनत करनी पड़ती है उसको सर्च करने के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ आप उसको कैसे सर्च कर सकते हैं। अब मान लें कि यहाँ पे मुझे ये एप्लीकेशन जो है ये पसंद आ गई है, लेकिन मेरे पास अभी टाइम नहीं है मैं इसको इंस्टॉल कर सकूं और मैं चाहता हूं कि घर जाके वाईफाई से इसको इंस्टॉल करूं, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे 3 डॉट्स पे आ जाएं। उसके बाद आप यहाँ पे ऐड टू विश लिस्ट पे क्लिक कर दें और उसके बाद आप यहाँ से वापस आ जाएं। अब आप जितनी मर्जी एप्लीकेशन है वो सर्च कर लें, प्ले स्टोर को भी बंद कर लें, लेकिन जो एप्लीकेशन आपने सेलेक्ट की है वो आपको मिल जाएगी। उसको ढूंढने के लिए आप यहाँ पे ऑप्शन में आ जाएं। ऑप्शन में आने के बाद आप यहाँ पे विश लिस्ट पे क्लिक कर दें, तो आप देख सकते हैं कि वो एप्लीकेशन जो हमने पहले इंस्टॉल नहीं की थी और हम बाद में इंस्टॉल करना चाहते थे वो यहाँ पे मौजूद है। आप इसके ऊपर क्लिक करें और अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लें।
फ्रेंड्स अगर आपके पास स्टोरेज नहीं है तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, आप जब भी कोई भी गेम डाउनलोड करते हैं और उसको इंस्टॉल करते हैं तो आपका स्टोरेज जो है वो बहुत ही कम रह जाता है और आप कोई भी और जो गेम या कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर पाते क्योंकि जो स्टोरेज है वो फोन का खत्म हो चुका होता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि बिना इंस्टॉल किए आप प्ले स्टोर से कुछ एप्लीकेशन जो है उनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके मोबाइल फोन में जो गूगल क्रोम है या गूगल है उसको ओपन करें। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है ट्राई नाउ ऐप ऑन गूगल स्टोर। उसके बाद आपने यहाँ पे इस लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड यहाँ पे जितनी भी आपको एप्लीकेशन या जितनी भी गेम्स शो हो रही हैं उनको आप बिना इंस्टॉल किए ही खेल सकते हैं। आप किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन साथ में शो हो जाएगा ट्राई नाउ। तो आप ट्राई नाउ पे क्लिक करके उस एप्लीकेशन को चेक कर सकते हैं कि वो कैसे है। अगर तो आपको अच्छी लगती है तो आप उसको इंस्टॉल कर लें, अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो आप वहीं से बाहर आ जाएं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्राई नाउ का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो आप ट्राई नाउ पे क्लिक करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिना इंस्टॉल किए ही हम इस गेम को खेल सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे प्ले स्टोर ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो हो जाएगा टॉप चार्ट्स। तो चलिए हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको जितनी भी एप्लीकेशन ट्रेंडिंग में चल रही हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी एप्लीकेशन आजकल जो है वो ट्रेंडिंग में चल रही है और उसको कौन कौन सी एप्लीकेशन को ज्यादा डाउनलोड कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे टॉप ग्रोसिंग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जितनी भी एप्लीकेशन है वो आपको शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको टॉप गेम्स का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो गूगल प्ले स्टोर आपको जो है वो जितनी भी टॉप की गेम है वो आपको इस लिस्ट में शो कर देगा। अगर आप यहाँ पे टॉप ऐप्स पे क्लिक करते हैं तो आपको जितनी भी टॉप की ऐप्स हैं वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो आपको ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और प्ले स्टोर ही आपको बता देगा कि कौन सी एप्लीकेशन जो है वो ट्रेंडिंग में चल रही है और कौन सी एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे टॉप में आपको शो हो रही है। दोस्तों अगर आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए मोबाइल फ़ोन का डाटा इस्तेमाल करते हैं तो ये सेटिंग्स आपके लिए बहुत ही अहम है क्योंकि जब भी हम कोई भी इंटरनेट जो पैकेजेस है उसको करते हैं तो वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तो जल्दी खत्म होने की एक रीज़न ये भी है कि जब भी हम प्ले स्टोर से कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो वो खुद ब खुद जो है वो अपडेट होती रहती है और जितनी भी एप्लीकेशन जो है वो मोबाइल फोन के बैकग्राउंड में अपडेट हो रही है तो वो आपका इंटरनेट डेटा जो है उसको इस्तेमाल कर रही होती है। तो आप सेटिंग्स में जाके उनको सही कर सकते हैं। ओके तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्ले स्टोर ओपन करते हैं। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आप यहाँ पे ऑप्शन में आ जाएं। उसके बाद आप यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करें। तो यहाँ पे सबसे ऊपर जो ऐप डाउनलोड का ऑप्शन है इसको आपने यहाँ पे ओवर वाईफाई ओनली पे क्लिक कर देना है। उसके बाद डन पे क्लिक कर दें और उसके बाद यहाँ पे ऑटो अपडेट्स ऐप्स पे क्लिक कर दें। तो यहाँ पे भी आपने ओनली वाईफाई पे क्लिक कर देना है। अब ये सेटिंग जो है ये नॉर्मली सभी को पता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप इंटरनेट पैकेज करते हैं तो ये जितनी भी एप्लीकेशन जो है ये अलग अलग तरीके से जब अपडेट होती हैं तो अपडेट होने के बाद आपके इंटरनेट का बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है उसको ज़ाया कर देती है। ओके तो फ्रेंड्स जो लास्ट में मैं आपको प्ले स्टोर की सेटिंग्स बताने जा रहा हूँ वो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड है, वो आपने लाजमी कर लेनी है। हो सकता है आपने पहले की हो या नहीं, लेकिन अब आप चेक करके उसको दोबारा लाजमी कर लें क्योंकि ये मोबाइल फ़ोन की जो सिक्योरिटी से रिलेटेड है। ओके तो सबसे पहले आप यहाँ पे ऑप्शन में आ जाएं। ऑप्शन में आने के बाद आप यहाँ पे प्ले प्रोटेक्ट पे क्लिक कर दें। उसके बाद आप यहाँ पे जो सेटिंग्स आइकन बना है इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ से ये दोनों ऑप्शन जो है इनको ऑन कर दें। ओके तो ये ऑन करने के बाद जितनी भी एप्लीकेशन आपके मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल होगी तो वो गूगल की तरफ से स्कैन होने के बाद ही इंस्टॉल हो सकेंगी। उसके बाद आप यहाँ पे वापस आ जाएं। वापस आने के बाद आप दोबारा ऑप्शन में आ जाएं। उसके बाद आप यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक कर दें। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो रहा होगा प्रोटेक्ट माई अपडेट्स, तो आपने इसको भी यहाँ से ऑन कर लेना है। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और वो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं तो आप ये सेटिंग्स भी लाजमी कर लें। पेरेंटल कंट्रोल्स, इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद एक जो पिन है वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आप यहाँ पे ऐप्स और गेम पे क्लिक कर दें और यहाँ पे जो भी आपके बच्चे की एज है वो सिलेक्ट कर लें। अब होगा ये कि गूगल प्ले स्टोर है वही एप्लीकेशन यहाँ पे शो करवाएगा जो आपके बच्चे की एज है। ओके तो फ्रेंड्स ये थी प्ले स्टोर की कुछ सेटिंग्स जिनका मोबाइल फ़ोन में करना बहुत ज़रूरी है।
अगर अभी तक आपने ये सेटिंग्स नहीं की तो अभी आप ये सेटिंग्स कर लें। दोस्तों अगर आप मजीद इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे लाजमी क्लिक किया करें ताकि जितनी भी लेटेस्ट वीडियो है वो आपके मोबाइल फोन पे उसी टाइम पहुंच जाए। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।